किसी सेक्युलरिज्म का कनेक्टेड नहीं है। काशिफ जुबैरी साहब जुड़ गए हैं। काशिफ जुबैरी साहब, समस्या किससे है सर? सूर्य से समस्या है, नमस्कार शब्द से समस्या है, या उन 12 आसन से समस्या है जो शरीर को स्वस्थ करते हैं बिना ये सोचे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? समस्या किससे है सर? माइक को थोड़ा नजदीक कर लेंगे। अभी ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा मैडम से निवेदन यही है कि मैडम दूसरे देशों में क्या होता है ये हमारा लुकआउट नहीं है, हमें नहीं पता कि दूसरे देशों में क्या किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस भारत की जहाँ पे संविधान चलता है। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। मैं अपने धर्म को किस तरीके से मानता हूँ, मेरे जो आराध्य हैं वो मेरे मित्र रहेंगे या पूज्य लायक रहेंगे, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई सरकार नहीं कर सकती है जी। ये लोग जो कि प्रदेश की भाजपा सरकार ये 2015 में भी जब आई थी इसी तरह का सर्कुलर लेकर आई थी और डिविजनल बेंच ने उस पर रोक लगाकर ये कहा था कि इसको ऐच्छिक किया जाए। और दूसरी बात ये कि अभी जो मैंने फाइल करी है वो डिस्पोज ऑफ नहीं है। आपने मेरी बात को सुना नहीं काशिफ भाई, मैंने बहुत बेसिक सवाल किया है। समस्या किससे है? सूर्य से समस्या है, नमस्कार शब्द से समस्या है, या 12 उन आसन से समस्या है जो शरीर को स्वस्थ करते हैं? समस्या है किस बात से? या इस बात से है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार कैसे आ गई और वो सूर्य नमस्कार कराने के लिए कह कैसे रही है, इससे समस्या है? सरकार हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है जब संविधान के साथ छिड़काव करने का प्रयत्न किया जाता है। आसन करना, आसन कराना, बच्चों को सेहतमंद रखना, ये संविधान से छेड़छाड़ हो गई। ये तो स्टेट की अगर ये सेहतमंद था तो इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से क्यों प्रकाशित नहीं किया गया? सूर्य सप्तमी के नाम से प्रकाशित किया गया? हमारी लड़ाई ये तो है कि आप इसको काम करिए, आप इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से कर दें। सूर्य नमस्कार से कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन के वेलफेयर का काम हो रहा है जी, और हमारा विरोध संपूर्ण सूर्य नमस्कार से। अच्छा ये बताइए, बच्चे अगर जिम जाएंगे तो समस्या नहीं है ना? स्ट्रेचिंग के नाम पे जिम जाएंगे तो बच्चे समस्या नहीं है ना? धर्म के खिलाफ तो नहीं आएगा जिम जाना? बात सुनिए, जिम जाए वही बात कर रहा हूँ कि संविधान है मेरे पास। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ जिम जाएंगे बच्चे तो धर्म के खिलाफ तो नहीं चले जाएंगे ना? मैं आपसे वही तो निवेदन कर रहा हूँ, मुझे भी तो सुन लीजिए, यहाँ भी बोलते रहेंगे, जब पूछ रहे हैं तो सवाल भी जवाब भी। अगर कोई ये उसका इच्छुक होगा ना कंपल्सरी जाएगा, सरकार ये नहीं कह सकती चाहिए, ये मेरा नीति। एक और कंपल्सरी करा लीजिए सर कि भाई जो बच्चा चाहे हिंदी पढ़े तो हिंदी पढ़ के आ जाए, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी पढ़ के आ जाए, स्कूल ड्रेस में आना है तो आए, ना आए तो ना आए, मतलब तो स्कूल भी फिर इसी हिसाब से चलेंगे। दो चीजों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। ये एजुकेशनल एक्टिविटीज जिनका आपने नाम लिया और सूर्य नमस्कार को एजुकेशनल एक्टिविटीज नहीं है। स्कूलों में एजुकेशनल एक्टिविटी के अलावा दूसरे नहीं होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि स्कूलों में ना बाजार होना चाहिए, ना मस्जिद होनी चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए। अरे सरकार मुझे ये बताइए भाई, ना आसन में मजार मस्जिद कहाँ से आ गई? मंदिर कहाँ से आ गया आसन में? कहाँ से आया? बच्चा खेल लेगा, अगर बच्चा खेल लेगा तो धर्म नहीं आएगा। बच्चा अगर उठक बैठक लगा लेगा धर्म नहीं आएगा, पुशअप लगा लेगा धर्म नहीं आएगा, जिम में डंबल उठा लेगा धर्म नहीं आएगा। अगर वही बच्चा 12 आसन कर लेगा तो धर्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्योंकि सरकार उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। आप लोकतंत्र को समझिए, आप संविधान को समझिए। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी को आप कहेंगे कि सूर्य नमस्कार करिए। अच्छा काशिफ भाई ये बताइए, भाई कहीं के नियम तो मानते होंगे, मक्का मदीना को मानते हैं ना? मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस। हम कुरान को मानते हैं, मक्का मदीना नहीं मानते। कुरान मानते हैं, कुरान में मक्का मदीना का जिक्र है तो हम मक्का मदीना मानते हैं। अरे सर मानते हैं नहीं मानते, घुमाइए नहीं ना। अगर वहां कुछ घट रहा है, वहां कुछ हो रहा है तो उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? मैं अपने देश को फॉलो करता हूँ। मेरे देश में अगर संविधान के दायरे में जो चीज होगी मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं कुरान को फॉलो करूंगा, मैं किसी दूसरे देश को फॉलो नहीं करूंगा। दो चीजें बहुत अलग हैं सर। कुरान फॉलो करेंगे, संविधान फॉलो करेंगे। जब CAA और UCC की बात आती है तो आप कहते हैं कि धर्म के खिलाफ हो गया, संवैधानिक तरीके से आती है तो फिर आप कहते हैं नहीं हम अपने धर्म को मान लेंगे। तय कीजिए ना कि कुरान माननी है, संविधान मानना है। चलिए मैं अपने दर्शकों को एक बेहतरीन जानकारी देता हूं, काशिफ साहब हो सकता है ना दें आपको। मक्का मदीना दोनों ही पवित्र शहर हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के। कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा काशिफ साहब, इधर उधर हूं तो रोकिएगा। दोनों पवित्र शहर हैं और दोनों जगह योगासन होता है। जरा चलाइए तस्वीर, ये तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं वहीं की है।
मक्का में योग स्पर्धा होती है और यह योग चैंपियनशिप 27 जनवरी 2024 को मक्का में आयोजित की गई है, इसी साल की गई है। सऊदी के अलग अलग शहरों से 10 लड़कों और 54 लड़कियों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। योग आसन चैंपियनशिप का सफल आयोजन और सऊदी अरब में योग की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी, उसका अंदाजा भी इस बात से लगाइए कि मक्का के अलावा ज़ैदा, मदीना, ताइफ और देश के दूसरे शहरों में भी चैंपियनशिप हुई। और ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही करा दी। इस कार्यक्रम को सऊदी अरब ओलंपिक समिति और खेल मंत्रालय के तत्वाधान से आयोजित किया गया। सऊदी योग समिति के अध्यक्ष नौफ अल मरवाई खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मई 2021 में, ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन पहले, मई 2021 में सऊदी योग समिति का गठन किया गया और उसके बाद से सऊदी योग महासंघ के रूप में मान्यता दी गई। और हर साल यह होता है। भाई वहां भी हो सकता है जो सबसे पाक जगह है, जिसकी तरफ सब सजदा करते हैं, सब नमाज अदा करते हैं जिधर सजदा करके, बस हिंदुस्तान में नहीं होगा। मैं बोलूं? बोलिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। देखिए श्रीमान, मैं आपसे एक निवेदन करूं। सऊदी अरेबिया अपने कुछ बच्चों को विदेश भेजता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। सऊदी अरेबिया के अंदर लाखों रुपए की गाड़ियां फ्री में दी जाती है जनता को, हमारे यहाँ दी जाती है क्या? अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो पूरा करिए, सुन लीजिएगा, बीच में बाद में बोलिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, सऊदी अरेबिया में आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 91 है? नहीं है। मैं सऊदी अरेबिया की बात नहीं करूंगा। आप कहीं पे आप सऊदी अरेबिया लेके जाए, आप अमेरिका लेके जाए, आप यूरोप लेके जाए, और आपका जो सबसे आपका भारतीय जनता पार्टी का और बाकी पार्टियों का जो सबसे पवित्र और सबसे पवित्र, मैं माफी चाहूंगा, सबसे अच्छा जो मुल्क है आपके लिए, पाकिस्तान, जहां पहुंचने वाले थे, वहां कुछ भी क्यों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपका मतलब सर, आप बीजेपी को जो कहना कहिए ना, मैं तो अपने बच्चों के साथ हूं जिनके साथ आप भेदभाव कराते हैं। बिल्कुल, हम भी अपने बच्चों के ही साथ हैं। अपनों से मतलब, मेरे लिए तो यहाँ राजस्थान का हर एक बच्चा है, आपके लिए अपनों से मतलब कौन है? आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि मेरे लिए सिर्फ कुछ ही लोग हैं? अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ भैया आपसे, मैंने तो तय कर दिया कौन है। हाँ, मतलब अगर सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो सब मेरे हो जाएंगे, और मैं सूर्य नमस्कार का विरोध करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ लोगों को सुविधा मिलेगी। ठीक है, काशिफ जुबैरी साहब, ठीक है, काशिफ जुबैरी साहब, काशिफ जुबैरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट में प्लीज, वो दूर बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर इसका नाम हम 12 मुद्राओं का योगासन कर दें तो बच्चों से कराने में समस्या तो नहीं है ना आपको? देखिए, बहुत पॉइंट आउट सवाल है कि इसका नाम योगासन कर दिया जाए और इसके अंदर जो मंत्राचरण या जो भी किया जाता है उसको ऐच्छिक कर दिया जाए। आप चाहे तो ये बोलिए, आप चाहे तो ना बोले। अगर ये ऐच्छिक हो जाता है तो किसी का फंडामेंटल राइट जो 25 है इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ इतनी ही बात है। अब जो लोग वोटों की खेती करना चाहते हैं वो सूर्य नमस्कार। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, नमस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये एक संस्कृत शब्द है जी, नमन करना, ठीक है, और सूर्य प्रणाम करना। सर, सीधा शब्द बताता हूं, प्रणाम करना। आप मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप दोबारा पढ़िए डिक्शनरी, उसको वंदन करना भी कहते हैं। और सूर्य ऋग्वेद के हिसाब से ये बात सूर्य के जी के अंदर, सर मैं इसको घुमाना इसलिए नहीं चाहता। काशिफ साहब, जरा बताइए, क्या सूर्य की रोशनी भेदभाव करती है कि ये मुस्लिम है मैं इसको रोशनी नहीं दूंगी, ये हिंदू है मैं रोशनी नहीं दूंगी, ये मुस्लिम भाई का खेत है यहां रोशनी नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी? काशिफ भाई मेरे साथ बैठे हैं तो चलिए हटाइए, यहां सूर्यदेव रोशनी नहीं देंगे। यहां विजेंद्र सोलंकी डिबेट कर रहा है तो चलिए इनको रोशनी देंगे। क्या सूर्य का कोई धर्म है? कोई धर्म है? श्रीमान सुनिए, यहाँ पे बात सूर्य की नहीं है, बात यहाँ पे उसकी इबादत की है। सूर्य जो चाहे करे। हम ईश्वर जो इस्लाम है उसके में कुरान में कहा गया कि हम क्रिएचर की इबादत नहीं करते, हम क्रिएटर की इबादत करते हैं। तो जरा बताइए, जो ये मस्जिद है और जहां पर सजदा करते हैं वो किसकी इबादत होती है? सिर्फ एक अल्लाह की। वहां पे कोई स्टैचू नहीं होता है। ये मज़ार कोई स्टैचू नहीं है। देखिए, बात मजार की आई है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मजार का कंसेप्ट के लिए आप किसी और दिन डिबेट रखिएगा, मैं तब आकर बात करूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, बताइए ना। जी, क्या बताएं? जो बनी हुई हैं, जो हम इबादत कर रहे होते हैं, वो नहीं कर रहे होते। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये फिर मैं घुमा के आपको ले आऊंगा संविधान पे। जो कर रहे हैं उनके लिए 25 मौजूद है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 25 मौजूद है, और जो करना चाहते हैं उनके लिए 25 मौजूद है। तो भाई साहब मेरी बात सुनिए, अब आप तो जो करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए,
जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? सरकार इसको ऐच्छिक कर देना, सरकार को क्यों दिक्कत है इसको ऐच्छिक करने में? जी, वोटों की खेती करना चाहता है।